बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बास। कराची के एक बहुत बड़े अखबार ने कुछ अरसे कबल अपनी दायरे में ये तहरीर किया था कि कराची में ट्रैफिक जाम की वजह शहर में चलने वाली कारें भी हैं जो अब बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। उसने मज़ीद लिखा कि दुनिया के बड़े बड़े शहरों में हफ्ते के 5 दिन तक एक कार एक सवारी पर पाबंदी होती है और सिर्फ वीकेंड पर वहाँ कारों में एक आदमी एक सवारी की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन कारोबारी वर्किंग डेज़ में एक कार एक सवारी पर पाबंदी मुकम्मल तौर पे होती है ताकि सड़कों पे रश कम रहे। हमारे यहाँ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से कारें वक्त की ज़रूरत बन गई हैं और जब से बैंकों ने लीज़ पे कारें देनी शुरू की हैं तो कराची की सड़कों पे कारों की भरमार हो गई है। कारें और मोटरसाइकिलें मिडिल क्लास और अपर क्लास की ज़रूरत बन चुकी हैं और ये दोनों ही सड़कों को जाम कर देती हैं। सैकड़ों हज़ारों मोटरसाइकिलें, सैकड़ों हज़ारों कारें एक ही सड़क पर दौड़ती हुई नज़र आती हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। मोटरसाइकिल वाले तो फिर भी गलियों में घुसा के निकल जाते हैं, लेकिन कार वाले घंटों ट्रैफिक में खुद भी फंसे रहते हैं और पूरी ट्रैफिक को भी जाम किए रहते हैं। शहर में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें, कोचेज़, रिक्शा, चिंची, ये ट्रैफिक जाम नहीं करते, ये मुसलसल चलते रहते हैं, ये किसी तरह जाम होकर खड़े नहीं होते। बेशतर बड़ी बड़ी सड़कें इन कारों की वजह से जाम रहती हैं और ख़ास तौर से जहां मार्केटें हैं। हम अपनी एक वीडियो कराची का ट्रैफिक जाम में ये पूरा मसला उठा चुके हैं कि इन मार्केटों के दुकानदार सुबह ही से अपनी कारें लाके पार्क कर देते हैं जो रात गए तक खड़ी रहती हैं। इनकी वजह से सड़कें जाम हो जाती हैं और सड़कें पतली पतली गलियाँ बन जाती हैं। ख़ास तौर से सदर, तारिक रोड, लालू खेत, एम ए जिन्ना रोड, शारा फैसल के दोनों साइड के सर्विस रोड और क्लिफ्टन पे 2 तलवार का इलाका बिल्कुल जाम रहता है इन्हीं पार्किंग दुकानदारों की कारों की पार्किंग की वजह से। हम इस पे खुल के बहस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो में। जिस तरह दुनिया के बड़े बड़े शहरों में ये कानून राइज है कि 5 दिन तक एक कार एक सवारी पे पाबंदी है, सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कराची में ट्रैफिक जाम के मसले को हल करने के लिए 5 दिन के लिए एक कार एक सवारी पे पाबंदी लगा दी जाए। हफ्ते में 5 दिन तक अकेला आदमी कार लेके नहीं निकले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे, चाहे जिस तरह भी वो जाए। अगर आप सुबह के वक्त देखें तो हज़ारों कारें सड़कों पर दंदनाती फिरती हैं और अगर किसी सिग्नल पे 50 कारें खड़ी हुई हों तो उसमें सिर्फ 50 आदमी बैठे हुए होते हैं और पूरी सड़क को उन्होंने जाम किया हुआ होता है। फिर उनको भी मोटरसाइकिल वालों की तरह जल्दी होती है, हॉर्न पे हॉर्न दे दे के एक आसमान सर पे उठाया हुआ होता है कि हमें निकलने दो। अब इतनी बड़ी कार कोई मोटरसाइकिल की तरह पतली सी जगह में तो निकल नहीं सकती, लेकिन मोटरसाइकिल वालों की तरह इनको भी बहुत जल्दी होती है। इसमें बेशतर वो लोग हैं जो ज़िंदगी भर मोटरसाइकिल चलाते रहे, लेकिन बैंकों से लीज़ पे कार मिलने की वजह से उन्होंने कारें ले ली हैं, लेकिन उनका कार चलाने का अंदाज़ वही मोटरसाइकिलों वालों का है कि जहाँ थोड़ी सी जगह हुई वहीं अपनी गाड़ी डालने की कोशिश करते हैं मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों की तरह कि हम भी यहाँ से निकल जाएंगे, और ये भी नहीं देखते और इस कदर अनाड़ी लोग कारें चला रहे हैं कि वो मोटरसाइकिलों वालों और दूसरे ट्रांसपोर्ट को मारते हैं और भाग जाते हैं। रुकना भी गवारा नहीं करते कि वो आदमी ज़िंदा बचा या नहीं बचा। अचानक दरवाजे खोल देते हैं, इससे बंदे मर भी जाते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि हफ्ते के 5 दिन जो है वो एक कार एक सवारी पर पाबंदी लगाए। फिर इस कदर कारें होने के बावजूद हुकूमत का महकमा FBR बिल्कुल गैर फार है। वो ये मालूम नहीं कर रहा कि जो इतनी ज़रूरत से ज़्यादा कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं, इनके चलाने वालों की इनकम क्या है, कितना इनकम टैक्स अदा करते हैं, अगर मुलाजिम है तो उनकी तनख्वाह कितनी है, घर अपना है या किराए का है, पेट्रोल का रोज़ाना ख़र्चा कितना आता है, किस तरह अफोर्ड कर रहे हैं, किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं। कोई FBR इस बारे में मालूमात लेता ही नहीं है, इसलिए कारों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। फिर ये भी मालूम होना चाहिए कि कार ज़ाती पैसों से ख़रीदी या किस्तों पे, तो किस्तें जो हैं वो किस तरह भरी जा रही हैं, तनख्वाह कितनी है, उसमें किस्तें भी भर रहे हैं, मकान का किराया भी दे रहे हैं, शाहाना ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, रोज़ाना पेट्रोल का 1000-1500 रुपये का ख़र्चा भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन टैक्स कितना अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट को, इसके बारे में कोई मालूमात FBR लेता नहीं है। और हर आदमी कार ख़रीदने या मोटरसाइकिल ख़रीदने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से सड़कें जाम हो रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से हो रहा है ये सब। अगर ग्रीन लाइन बस चल जाती तो तकरीबन ये मसला आधा तो हल हो जाता। FBR में भी राशि अफसरों की भरमार है। हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि कौन सा अफसर किस ओहदे पे, उसकी तनख्वाह कितनी है, वो बादशाहों की तरह ज़िंदगी किस तरह गुजार रहा है, उनके बारे में भी मुकम्मल मालूमात हासिल करनी चाहिए। छोटे छोटे काम करने वाले बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, लेकिन टैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं दे रहे, इसलिए कि उनकी FBR में सेटिंग है।
حکومت کو اس طرف بھی غور کرنا چاہیے، اور یہ جو چھوٹا کام کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے مہینہ کے کما رہے ہیں، یہ کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ایف بی آر کو فعال کریں، ہفتے میں 5 دن تک ایک کار ایک سواری پہ پابندی لگائیں، اور کار رکھنے والوں پر بھی نظر رکھیں کہ ان کا ذریعہ آمدنی کیا ہے اور کس طرح انہوں نے کار لی اور کس طرح افورڈ کر رہے ہیں۔ ہماری باتیں اگر اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، ہمیں اپنی کمنٹ ضرور دیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔